हर इंडियन घरों में कुछ बोतल्स पड़े हुए होते हैं जिसमें नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल रखे हुए होते हैं। और घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते रहते हैं, भाई सर पे तेल लगाया कर, देख कैसे बाल सूख गए हैं तेरे। क्या सच में जो हमारा ट्रेडिशनल ऑयल लगाने का जो मेथड है वो हमें फायदा करता है या नुकसान देता है, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ऑयल लगाने का दो मेन रीजन होता है साइंटिफिकली। पहला, जो आपका बाल प्रोटीन की कमी की वजह से झड़ने वाला होता है, उस प्रोटीन के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से आपका बाल वो टाइम पे नहीं झड़ के उस समय तक एक्सटेंड हो जाता है। और दूसरा फायदा, जो आपका स्किन जो स्काल्प होता है वो ड्राई हो गया रहता है, उसको थोड़ा नॉइस्चराइज करता है, वो मॉइस्चराइज करता है। और जो फ्रिजी हेयर है, जो एकदम सूखा हेयर है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है, थोड़ा सा शाइन लेके आता है। बस ये दो ही फायदे है हेयर ऑयल का, वो भी उन हेयर ऑयल्स के जो आपके घर में ट्रेडिशनल मेथड से बनाया गया हो, वो नहीं जो मार्केट से मिलता है। जो ऑयल मार्केट से आपको मिलता है उसमें बहुत सारे मात्रा में मिनरल्स ऑयल्स और वाटर रहता है, और उसमें बहुत सारे डेंजरस केमिकल जैसे पैराबेन्स रहता है। एक्चुअली ऑयल से ही बैक्टीरिया फ्री है, उसके बावजूद भी उसमें जहर डाला जाता है पैराबेन का। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे बैक्टीरिया पकड़े, और फिर उससे बचाने के लिए उसमें एक और केमिकल डालते हैं। और हम लोग जिससे अट्रैक्ट होते हैं वो है खुशबू। उसमें खुशबू के लिए बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस डालते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे घरों में जो पुराने मेथड से सरसों का तेल, नारियल का तेल बनाया जाता था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जो मार्केट में कमर्शियली मिलता है, जो हम लोग मार्केट से नॉर्मली खरीदते हैं, उससे बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए होते हैं जो हमारे बालों को तो दो फायदे बताया वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा के जाता है। तो मेरा तो मानना यह है कि आप इन हेयर ऑयल से दूर रहें। और दूसरा, अगर आपको हेयर ऑयल लगाना ही है तो हमारे घर पे बनाओ, खुद से बनाओ, या जो आपकी नजदीकी कोई दुकानदार होगा जो ऑयल को पीस के बनाता है, आप वहां से खरीद के उसको यूज करें। आप देखते होंगे लड़कों का तो बाल झड़ ही रहा है, हम इसको मान सकते हैं कि मेल प्रोटीन बालने से, तो जो कि मर्दों को होता है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लेडीज का बाल इतने तेजी से झड़ रहा है उसका कोई ठिकाना ही नहीं। और वो सब का कारण सिर्फ ये हेयर ऑयल है। और ये हेयर ऑयल से बात नहीं बनता है। आप मार्केट में जितना भी शैम्पू मिलता है उसमें भी ये केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे आपका बाल झड़ता है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको जो स्किन में दिख रहा है ये वाला शैम्पू यूज करिए। ये केमिकल है पार्टिकुलर, ये केमिकल जिस भी शैम्पू में अवेलेबल है आप उसको खरीद सकते हो। मैं जो शैम्पू आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये आपको टीवी में एड्स में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मेडिकल वाला शैम्पू है। अगर जो कमर्शियली बनाया जाता है, जो कि काफी बड़े पैमाने में बनाया जाता है और आपको खुशबू बेचा जाता है, उसके बदले में आपको केमिकल से बेचे जाते हैं, उसको मार्केट करते हैं और बहुत सस्ते में बनाते हैं और आपको बहुत महंगे में बेचते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली डैंड्रफ के लिए ही बनाया गया है और आप इसको यूज कर सकते हैं। अपना मेन टॉपिक में आता हूँ। हमारा मेन टॉपिक है हेयर ऑयल। अगर आपको ऑयल लगाना ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आज से पहले शुद्ध हेयर ऑयल को खरीदे, और उसको लगाने का भी एक तरीका है। आपने सुना होगा अपने समय एक बैक्टीरिया होता है फंगस, जो कि हमारा स्किन से जो नेचुरली ऑयल्स निकलता है उसको वो खाता है, और जब वो पोटी करते हैं ना वो डैंड्रफ बनता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल और लगाते हैं तो पहले तो आप उसको खाना दे रहे हो और ज्यादा, तो उससे आपका जो डैंड्रफ है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। दूसरा, आप अगर कोई ज्यादा ऑयल लगा दिया, जैसे कैस्टर ऑयल जो कि अरंडी का तेल बोलते हैं, वो बहुत मोटा होता है। सरसों का तेल काफी मोटा होता है, वो अपने स्किन के अंदर भी नहीं जा पाता है, वो उल्टा ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको सर के ऊपर भी पिंपल्स दिखने लगेंगे, जो कि हम बोलते हैं कि बहुत गर्म है तेल, उसको कम लगाया करो, सर्दियों में लगाओ, वो थोड़ी निकलने लगता है। दूसरा, अगर वो आपको यहाँ से होके सर पे, फेस पे भी आता है, जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन आता है, तो आपकी फेस में भी पिंपल्स काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप नहाने से आधा घंटा या 40 मिनट पहले इसको अप्लाई करो, थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद जाके शैम्पू लगा के उसको वॉश कर लो। अगर आपका बाल ज्यादा के ज्यादा बहुत ज्यादा सूख गया है तो आप रात भर भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत होता है, जब भी आप सर पे ऑयल लगा के सोते हो तो आपकी बेड में भी ऑयल हो जाता है। बस यही दिक्कत है, बाकी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जिसका उम्र 18 से 20 के बीच में है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंग है, जिनको पिंपल्स काफी ज्यादा आते हैं, तो मैं तो उनको बोलूंगा कि आप ऑयल लगाना अवॉइड ही करो, बेहतर है। अगर आप लगाते हो तो रात को मत लगाओ, आप सुबह में लगा के आधे घंटे बाद नहा लिया करो। देखो, ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग ऑयल्स को यूज कर चुका हूँ। पता नहीं क्या क्या ऑयल्स, मुझे अभी याद भी नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑयल्स को अप्लाई किया, क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं थे उसको लाने के लिए। और मैं बाल आना तो छोड़ो, जो बच्चे कुछ थे ना वो भी चले गए। और शैम्पू भी जो मैंने आपको बोला उससे मुझे फायदा हुआ, और बाकी जो भी कमर्शियल शैम्पूस थे
उससे मुझे ज़्यादा ड्राइनेस होता था, ज़्यादा डेंड्रफ होते थे और ज़्यादा जो स्कैल्प है उसमें इचीनेस होता था। ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कुछ भी सवाल है हेयर के रिलेटेड जो कि मैं पर्सनली इससे झेला हूँ तो मुझे पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, तो आप मुझे कमेंट्स में आपका सवाल पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।